आज 28 मार्च 2026। कई डेट्स और काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। क्या ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन है? ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे इस रीजन का एक गेम चेंजर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट की वजह से ये जो एरिया है, ये एयरपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनने वाला है। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर में यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। एक अनुमानित फिगर के हिसाब से करीब 7 करोड़ पैसेंजर पर ईयर यहाँ ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना होगा। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल कनेक्टिविटी आएगी। ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे तो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ बनेगी, जिसकी वजह से जॉब्स और बिजनेस का क्रिएशन होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। यहाँ जो नियर बाई सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, सेक्टर 17A, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एयरपोर्ट का स्टाफ हुआ, एयरलाइंस का स्टाफ हुआ, कार्गो का स्टाफ हुआ, ये सब यहीं तो रहना चाहेंगे। और फ्यूचर में एरो सिटी जैसा भी ये बन सकता है, जैसे कि आपने दिल्ली गुड़गांव के आसपास देखा होगा। अब बात करते हैं मथुरा की तरफ की। एयरपोर्ट से आगे मथुरा आगरा जाने के लिए जो सड़क है, उस पर भी ग्रोथ होगी। थोड़ी स्लो होगी नोएडा के मुकाबले, पर स्टेबल रहेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नोएडा की तरफ आते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू होता है, जब हम एयरपोर्ट से आते हैं तो वहाँ सेक्टर 150 और सेक्टर 152 है। ये दोनों ही हाई एंड जोन है और नोएडा सिटी सेंटर और जेवर के बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट देखी जाएगी और अच्छा एप्रिसिएशन देखा जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में ऑलरेडी काफ़ी प्राइसेस बढ़े हैं और कई जगह तो प्राइसेस मल्टीफोल्ड बढ़े हैं। और ये तो एयरपोर्ट स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं हम। अब तो रियल एस्टेट में असली बूम आएगा यहाँ। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लान भी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपने सेक्टर 28, 29 के आसपास की जगहें देखी हो तो वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप हो चुकी हैं। ज़रूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स की, वेयर हाउसेस की, ऑफिसेस की, रिटेल्स की, मॉल्स की, और फिर फिल्म सिटी भी है सेक्टर 21 में। तो ये सब मिलजुल कर काफ़ी जॉब्स क्रिएट करेंगे और रेंटल की डिमांड बढ़ेगी। बाकी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक्सप्रेसवेज हैं, नई रोड्स पे काम हो रहा है, फ्यूचर रेल कनेक्टिविटी होगी, मेट्रो ऑलरेडी प्लान्ड है, पॉड टैक्सी प्लान्ड है। इन सारी चीज़ों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और कनेक्टिविटी जहाँ बेहतर होती है वहाँ डिमांड और फास्ट बढ़ती है। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीज डेवलपमेंट्स विल ट्रांसफॉर्म एंड पोजिशन नोएडा एज अ ग्लोबल रियल एस्टेट हॉटस्पॉट। नटशेल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट ग्रो करेगा। अर्ली एंट्री जो करेंगे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, कि कौन सा सेक्टर सही होगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।